ये पढ़ते हैं डेरिवेशन कि बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो ये व्यंजक जो है समाकलन बीज से पढ़ाते हैं। किस बीज से? समाकलन बीज से। देखते हैं। मान लेते हैं किसी बिंदु पर ये कोई बिंदु है, इस बिंदु का नाम देते हैं O, और इस बिंदु पर एक आवेश रखा है प्लस Q, और इस बिंदु से मान लेते हैं R दूरी पर ये एक बिंदु है। ये इस बिंदु का नाम देते हैं हम कैपिटल P। ये यहाँ पर हमको विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभव। इसको हम आगे बढ़ाएंगे अनंत तक। यहाँ पर दो बिंदु मान लेंगे। एक बिंदु मान लेते हैं हम A, एक बिंदु मान लेते हैं हम B। इनके जो बीच की दूरी है ये dx है। क्या है? dx सूक्ष्म दूरी है ये है। तो माना एक बिंदु O है, O पर प्लस Q आवेश है, और ये जो रखा है आवेश उस माध्यम का पराव्यवतांक क्या है? K है, और O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक परीक्षण आवेश है Q0, इसको हम क्या अनंत से लाएंगे बिंदु P तक। तो हमको कार्य करना पड़ेगा इसको लाने में। अनंत से बिंदु P तक विभव ज्ञात करना, तो यहाँ तक लाने में हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अगर हम मान लें कि ये जो आवेश है बिंदु P पर स्थित है, माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तब इस पर लगने वाला बल, लगने वाला बल F बराबर कूलाम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अर्थात Q और Q2 क्या हो जाएगा? ये यहाँ स्थित है Q0 और बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर। दूरी क्या है? R, तो R क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि ये आवेश बिंदु P पर रखा है, तो कूलाम के नियम के अनुसार इसमें इतना बल लगेगा। अब इस आवेश को A से B दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकालते हैं। तो लिखेंगे Q0 को बिंदु A से B तक लाने में, और ये बल जो लग रहा है ये किधर लग रहा है? इधर को लग रहा है, क्योंकि मान लेते हैं दोनों आवेश प्लस के, तो प्रतिकर्षण बल, तो बल इधर लग रहा है। तो आवेश Q0 को A से B तक लाने में ये जो बल लग रहा है F, इस बल के विरुद्ध तक लाने में बल F के विरुद्ध किया गया कार्य कार्य कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला क्या होगा? तो हम A से B तक ला रहे हैं, तो ये विस्थापन है। ये क्या है? विस्थापन। इतनी दूरी ला रहे हैं, तो थोड़ी दूरी ला रहे हैं तो थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य निकालेंगे dW। क्या? dW। कार्य बराबर सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। ये तो किया गया कार्य dW बराबर बल कितना? F, और विस्थापन कितना? A से B, ये AB। तो dW बराबर बल कितना? ये F इंटू विस्थापन कितना? dx,
और dx का आएगा लेंगे हम माइनस का लेंगे, क्योंकि बल इधर लग रहा है, हम दूरी इधर ले रहे हैं, तो इतना कार्य करना पड़ेगा। फिर हम मान लेते हैं कि यदि आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में, r दूरी तक लाने में किया गया कार्य मान लेते कि अनंत से कहाँ लाया जा रहा है, r दूरी पर, यहाँ से ये r दूरी है, तो अनंत से आवेश को पहले हम कहाँ लाए, a से b तक, अब कहाँ ला रहे हैं, r तक। तब किया गया कार्य W बराबर निकालेंगे, तो क्या इंटीग्रेशन लिमिट लग गई कि अनंत से कहाँ ला रहे हैं, r दूरी तक। ये अब यहाँ मान रख देंगे, तो इंटीग्रेशन इन्फिनेटिव टू r, और ये मान कितना है, f इंटू माइनस का dx। तो किया गया कार्य W बराबर आ जाएगा इन्फिनेटिव टू r, f का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू क्या है, क्यू नॉट बटे r स्क्वायर इंटू ये क्या है, dx है, क्या है, अगर dx ना मान के हम dr मान लें इसे, ये क्या मान लेंगे, dr, क्योंकि यहाँ r माना है। अगर dx मानेंगे तो यहाँ x मान लेंगे एक है पद में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ हम dr ले लेंगे, ये दूरी, तो यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा, dr आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का dr। अब हम देखो W बराबर बाहर क्या आ जाएगा, क्यू नॉट, और माइनस भी बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इन्फिनेटिव टू r, ऊपर क्या बचा, dr, और नीचे क्या बचा, r स्क्वायर, ये बचा। ये अचर पद के रूप में, नियतांक के रूप में बाहर निकाल लेंगे। अब वहाँ dr है, नीचे r है, अगर यहाँ dx होता तो नीचे क्या होता, x मानते हम, जो यहाँ मानना है dx मानते, तो इसको हम x ले लेते। चलो, तो r स्क्वायर ऊपर जाएगा, इसका समाकलन करते हैं, तो W बराबर माइनस का क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा, r का पावर -2 इंटू dr, और लिमिट लगी है इन्फिनेटिव टू r। अब देखते हैं, इसको हल करते हैं, तो W बराबर माइनस क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसका समाकलन करेंगे तो x पावर n के रूप का, तो देखो एक समाकलन का फार्मूला होता है, समाकलन का फार्मूला होता है कि x पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये सूत्र होता है। ये कि x पावर n है, तो x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो यहाँ r का पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा, r का पावर -2 प्लस 1 और बटे -2 प्लस 1, और लिमिट कितनी लगी हुई है, इन्फिनेटिव टू r। ये हो गया समाकलन। ये फार्मूला होता है कि x पावर n dx, तो x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। अब x की पावर, x की जगह यहाँ क्या है, r है, और r की n की जगह कितना है, -2, तो इसी प्रकार फार्मूला क्या आ जाएगा, x पावर n प्लस 1, तो यहाँ r का पावर -2 है प्लस 1 और बटे -2 प्लस 1, ये फार्मूला होता है। तो W बराबर क्या आ जाएगा,
क्यू नाट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नाट इंटू, ये क्या बचेगा आर का पावर -1, देखो -2 + 1 है, और नीचे क्या बचेगा -2 + 1 -1 बचेगा, और लिमिट कितनी है इन्फिनेटिव टू आर। तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, क्यू नाट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नाट इंटू, ये आर का पावर -1 है तो इसे हम 1/r लिख सकते हैं ये, और लिमिट क्या लगी है इन्फिनेटिव टू आर, ये माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट लगाते हैं तो W बराबर देखो क्यू नाट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नाट इंटू, लिमिट कैसे लगाई जाती है, पहले अपर लिमिट लगाई जाती है, अपर का मतलब ऊपर वाली, तो 1/r है तो r की जगह r लिख देंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट तो r की जगह क्या लिख देंगे इन्फिनेटिव, ऐसे लिमिट लगाई जाती है, मान रख दिया जाता है, पहले ऊपर वाला मान रख दो फिर माइनस का नीचे वाला मान रख देते हैं। तो ये इन्फिनेटिव को 1 में भाग देंगे 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल आपका W बराबर क्यू नाट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नाट इंटू 1/r, ये इतना कार्य करना पड़ेगा। अब वैद्युत विभव का फार्मूला सूत्र हम जानते हैं, विभव निकालना है ना, तो V बराबर फार्मूला क्या होता है W/Q नाट, W का मान रख देते हैं यहाँ पर, क्या क्यू नाट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नाट इंटू 1/r और बटे क्यू नाट से क्यू नाट कैंसिल, तो बचेगा क्या V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नाट इंटू Q/r, ये बचा, यही है वैद्युत विभव का व्यंजक, ये सिद्ध हो गया। तो वैद्युत विभव का व्यंजक क्या है कि माना बिंदु O पर +Q आवेश है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ विद्युत विभव ज्ञात करना है, विभव कितना होगा, तो वैद्युत विभव का मतलब V अनंत से आवेश को लाया जाता है, तो इसको हम अनंत तक मान लेंगे कि यहाँ पर एक आवेश है Q नाट, मान लेंगे कि ये बिंदु P पर स्थित है, तब इसमें बल कितना लगेगा, इतना लगेगा, कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ, ये। अब इस आवेश को अनंत से A तक B तक, A बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य निकाल लिया हमने, ये dW, कितनी दूरी तय की dr, बल कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, विस्थापन माइनस dr, ये आ गया। तो A अब धीरे धीरे आवेश को लाया जा रहा है अनंत से A से B तक, हमको लाना है बिंदु P तक, तो कहाँ से, अनंत से कहाँ तक लाना है, R तक, तो लिमिट लगा देंगे कि इस आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य इन्फिनेटिव टू R, और dW का मान रख दिया, ये F का मान रख दिया गया यहाँ से, ये बाहर निकाल लिया गया, dr तो बटे r² ऊपर ले जाया गया, ये इसका समाकलन कर दिया गया, ये फार्मूला होता है समाकलन का, ये हल कर दिया गया, आंसर आ गया। तो कुल मिला के हमको वैद्युत विभव निकालने से पहले कार्य निकालना पड़ेगा, जब कार्य आ जाएगा तो वैद्युत विभव का फार्मूला पता है V बराबर W/Q नाट, और कार्य का ये मान रख देंगे, इसमें वैद्युत विभव आ जाएगा। तो ये हो गया किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक, अर्थात किसी बिंदु पर आवेश हो और उस आवेश से कुछ दूरी पर हमको विभव ज्ञात करना है, तो व्यंजक का सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नाट Q/r होता है, ये है व्यंजक का सूत्र।